अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आया, इसका मतलब ये है कि आप ये जान पाएंगे इस वीडियो में कि आगे के 30 दिन आपकी लव लाइफ कैसे होगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। अब यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी, ठीक है। इसमें 2 रीडिंग्स होंगी। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इस पहले वाले ग्रुप में आ रही है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप 2 की, जिनका डेट ऑफ बर्थ सेकंड वाले ग्रुप में होगा। जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी इसको जनरल रीडिंग आप कंसिडर कीजिएगा, और जब भी मैं रीडिंग करने जाऊं उसके पहले आप अपने इष्ट देव या गुरु को याद कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछ लीजिए अपने लव लाइफ के बारे में, उनको याद कीजिए जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके के फिर आंसर्स को अट्रैक्ट करेगा, वही वर्ड्स आप मेरे ज्यादा पिकअप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रुप की, और यहाँ पे मैं रीडिंग आपको बताती हूँ। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है आपके कार्ड्स में आज। पहला ये कार्ड है और दूसरा ये कार्ड आया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो ये कार्ड है वो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप भले क्लोजनेस रखें लेकिन अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस भी दीजिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं, मे बी उनके ओवर ज़्यादा पर्सनल स्पेस में आप एंटर कर रहे हैं, या आप उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने की कोशिश करते हैं जो अभी शायद वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो उनकी पार्टनर हूँ, ट्रस्ट कैसे होगा, मैं तो एक एक बात बताती हूँ तो उन्हें भी बतानी चाहिए। तो आप सपोज आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देना शुरू कीजिए। अगर वो आपको बता रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको फोर्स नहीं करेंगे, उनको अपने स्पेस में रहने दें, आप अपने स्पेस में रहने दें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको प्यार नहीं करना, आपको उनको केयर नहीं करनी, लेकिन कई भी चीज जब अति हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरिटेशन भी करने लग जाती है। सेकेंड चीज जो मुझे ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बार समझते हैं, आपको आंसर खुद को ही पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई स्टेप ले जाते हैं और बाद में आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे ही गलती हो गई, बाद में आपको रियलाइजेशन होता है। तो इससे बेटर है कि जो आपके मन से पहले आवाज आए आप उसको ज्यादा फॉलो कीजिए। अब इसके अलावा मैं दूसरे भी और आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि उसमें आपकी रीडिंग क्या आई है, आगे आपका फ्यूचर क्या होगा अगर इस गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे 2 कार्ड्स आए हैं जो मैंने निकाले हैं। देखिए, एक है ये और एक है ये। इसमें सेम चीज यहाँ पे यही आई है कि कहीं ना कहीं आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं। बहुत कुछ है जो शायद आपने अपने मन में भी अब तक दबा के रखा है। अपने दिल की बात आपको जो भी करनी है, आप प्यार से उनको मौका देखते हुए ये बातों को बोले। ठीक है, गलत वक्त पे गलत बात को आपको नहीं बोलना है। बस ये थोड़ा सा अपने अंदर आप चेंजेस लेके उनको स्पेस देना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्यार भरा हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों की फोटोग्राफ को आप एक येलो कलर के फोल्डर में डाल के कहीं पे भी रख सकते हैं। येलो कलर का कपड़ा ले ले, येलो कलर का एनवलप ले ले, या येलो कलर का कोई भी प्लास्टिक का जो फोल्डर आता है रेडी, आप वो ले सकते हैं। दोनों की कोई भी प्यार भरी फोटो आपको उसमें डाल देनी है, अफर्मेशन देते हुए कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको आप रख देंगे। ये जो मैंने रीडिंग की है, ये रीडिंग मैंने मैरिड कपल्स के लिए भी की है और अनमैरिड कपल्स के लिए भी की है। आपका कोर्टशिप पीरियड अभी चल रहा है तो भी आप ये कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 2 के बारे में, जिनका भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा रीडिंग। ठीक है, तो ये भी मैरिड कपल के लिए भी है, या अनमैरिड अगर कपल्स हैं या अभी आपकी शादी होने वाली है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि लव कार्ड्स में आपके लिए क्या आ रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं आगे आपके लिए फ्यूचर कैसा होगा, यानी कि आगे के आपके 30 डेज कैसे होंगे। ठीक है, ओके। तो जो पहला मुझे यहाँ पे आया है वो आया है ये कार्ड, और सेकंड जो आया है वो आया है मुझे ये कार्ड।
आप देख पा रहे हैं। अब ये वाला जो कार्ड है ना, इस कार्ड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक कोई पास्ट की बात है जिसको आप अब तक भुला नहीं पा रहे। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात हुई है या किसी और के साथ हुई है जो आप गुस्सा कहीं ना कहीं इन पे निकाल रहे हैं या उनको आप माफ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आपके लिए मूव ऑन करना बहुत जरूरी, यानी कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। आपको ये समझना है कि किताब का नया पन्ना अब आपको पलटना है। पुराने जो हैं आप उसको भूल जाइए, बहते हुए पानी की तरह बनिए। पीछे मुड़ के देखेंगे आप रिलेशनशिप को अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पास्ट को आपको भूल के आगे आपको बढ़ना है। कोई भी मन में अगर आपके बहुत ज्यादा बात खा रही है तो आराम से बैठ के अपनी बात एक बार आप आगे रख लीजिए। लेकिन अगर वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे, लेट गो करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूरे तरह से झुक के चलना है या आपको अत्याचार सहना है, ऐसे भी मैं आपको नहीं कह रही हूँ। आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं। खुद से आप प्यार कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ लव आप करेंगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी बनेगी, अपने आप ही आपके बात करने में वैसा ही परिवर्तन आएगा। रात गई बात गई, नया दिन नया सवेरा नया चैप्टर, ऐसे करके आप जीवन में आगे बढ़िए और लाइफ को जितना हो सके अपने तरीके से एंजॉय कीजिए। आप क्या चाहते हैं जीवन में, आपकी खुद की ख्वाहिशें क्या है, आपके खुद की हॉबीज क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा भी मैं आपके लिए और देख लेती हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते तो आपका फ्यूचर भी कैसा रहेगा, सीरियसली अगर आपने इसको फॉलो किया तो। ठीक है, तो देखो जो पहला मुझे आया है वो यहाँ पे आया है, वापस से यही दोबारा से आया है। आप ये देख पा रहे हैं, इस इमेज को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कहीं ना कहीं उसी थॉट्स में आप उलझे हुए हैं, आप पास से निकल नहीं पा रहे हैं या वही नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बार बार आ रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया या वैसे क्यों किया, या पास्ट की बातें जो भी है, ये जो हथकड़ी है इसको तोड़ना होगा। अपने आप को भी आजाद करना होगा। जीवन में जो चाहते हो उसको आप करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए दूसरा कार्ड आपके लिए कौन सा है, द लवर्स कार्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो आपके लिए ये महीना जो आगे के 30 दिन होंगे वो बहुत ही अच्छे जाएंगे। बहुत ही अच्छी आपकी लव लाइफ होगी, पार्टनर भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, बशर्ते जो मैंने आपको बातें बताई आप उसको फॉलो करेंगे। अब जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, 3 दिन लगातार करना है, चाहे सुबह करें या शाम को करें। आपको क्या करना है, ये कहीं पे भी बैठ के आपको करना है। कैंडल लेनी है या एक दिया लेना है। गहरी सांस लेंगे, सांस को आप रोकेंगे, मन में आप बोलेंगे कि हमारी लव लाइफ बहुत अब अच्छी होती चली जा रही है, और सांस छोड़ते हुए उसको जला देंगे। बस इतना ही करना है, 3 दिन लगातार कीजिएगा, इससे भी आप फर्क महसूस कर पाएंगे। और हाँ, कितनी रेजोनेट हुई ये रीडिंग मुझे नीचे जरूर से कमेंट में बताइएगा। कमेंट में लव लिखना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।